28 मई यौम तकबीर मुल्क को नाकाबिले तस्खीर बनाने का दिन। 28 मई 1998 को चागी के मकाम पर पाकिस्तान ने एक के बाद एक 5 कामयाब एटमी धमाके किए। वतन अजीज को इस्लामी दुनिया की पहली एटमी ताकत बनने का एजाज हासिल हुआ। पाकिस्तान एटमी धमाके करके दुनिया की 7वीं एटमी ताकत बना। नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत में पाकिस्तान ने भारत के 14 मई 1998 के एटमी धमाकों का भरपूर जवाब दिया। एटमी धमाकों से वतन दुश्मन कुव्वतों को वाज़ेह पैगाम दिया गया। मुल्क भर में यौम तकबीर आज मिली जोश और जज्बे के साथ मनाया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म ने आज यौम तकबीर पर आम तातील का ऐलान कर दिया। चारों सूबाई हुकूमतों आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने आज की सरकारी छुट्टी के नोटिफिकेशन जारी कर दिए। तमाम सरकारी निजी इदारे बंद रहेंगे। तालीमी इदारों और बैंकों में भी छुट्टी। तालीमी बोर्ड्स में आज शेड्यूल पर्चे भी मुलतवी। नई तारीखों का ऐलान बाद में किया जाएगा। अंजुमन ताजरान लाहौर ने आज तमाम मार्केटें खोलने का ऐलान कर दिया। यौम तकबीर मुल्क की दिफा को नाकाबिले तस्खीर बनाने के लिए इत्तेहाद की याद दिलाता है। आज के दिन पूरी कौम ने मुल्क की सालमियत के लिए फैसला किया। मुल्क की दिफा पर किसी किस्म का बैरूनी दबाव कबूल करके समझौता नहीं किया जाएगा। मुल्क की इक़्तिसादी सलामती यकीनी बनाएंगे। यौम तकबीर मुल्क की दिफा को मजबूतर बनाने की याद दिलाता है। आए अहद करें 9 मई जैसे वाक़यात से इंतशार के ख्वाहिशमंद अनासर की शरपसंदी को नाकाम बनाएंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का विभाग के साथ मिलकर काम करने का ऐलान। हमारे किसी इदारे से ना सिस्टम से जंग है। लोड शेडिंग में खैबर पख्तूनख्वा को रिलीफ मिलना चाहिए। हमने बाहमी मुशावरत से मामला तय किए। लोड शेडिंग के खात्मे के लिए जो लाएमल बनाया है उसमें सूबे के अवाम का ताउन चाहिए। ऐसा रास्ता निकालना है अवाम को जिससे रिलीफ मिले और नुकसानात में भी कमी आए। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की वज़ीर दाखिला और वज़ीर तवानाई के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। लोड शेडिंग का खात्मा बिजली चोरी की रोकथाम से ही कम हो सकता है। हमने मुश्किलात का हल निकालना है। बैठकर एक मॉडल बनाया है, दूसरे सूबों से भी शेयर करेंगे। कल तक मामले पर हिकमत अमली बना ली जाएगी। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी की गुफ्तगू। खैबर पख्तूनख्वा में एक बड़ा बहरान था जो हल हुआ, इसे सराहना चाहिए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी। खैबर पख्तूनख्वा में लोड शेडिंग के खात्मे बिजली चोरी की रोकथाम पर अहम बैठक। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर तवानाई और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेर सदारत इजलास। खैबर पख्तूनख्वा में लोड शेडिंग में कमी के लिए इक़दाम का जायजा। लाइन लॉसेस कम करने और बिजली चोरी रोकने से मुतालिक मालूमात पर तफसीली ब्रीफिंग। इलेक्शन ट्रिब्यूनल के क़याम से मुतालिक कानून में तरमीम। ट्रिब्यूनल में हाजिर सर्विस जज के अलावा रिटायर्ड जज भी होंगे। इंतखाबी उज़रदारियों से मुतालिक इलेक्शन ट्रिब्यूनल के क़याम का ऑर्डिनेंस जारी। कायम मुकाम सदर यूसुफ रजा गिलानी ने इलेक्शन कमीशन ऑर्डिनेंस की मंजूरी दे दी। कायम मुकाम सदर ने नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस भी जारी कर दिया। मुलजिम का रिमांड 14 दिन से बढ़ाकर 40 दिन कर दिया गया। बदनीयती पर मबनी केस बनाने पर नैब ऑफिसर की सजा 5 साल से कम करके 2 साल कर दी गई। जिला खैबर में शहीद 5 जवानों की नमाज जनाजा पेशावर गैरिसन में अदा कर दी गई। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की शिरकत। फौजी और सिविल हुकाम की बड़ी तादाद की भी नमाज जनाजा में शिरकत। नायक अशफाक भट्ट, लांस नायक सैयद दानिश, सिपाही तैमूर, सिपाही नादिर सगीर, सिपाही मोहम्मद यासीन की नमाज जनाजा अदा की गई। आर्मी चीफ का CMH पेशावर का दौरा। ऑपरेशन के दौरान जख्मी होने वाले फौजियों की खैरियत दरियाफ्त की। आर्मी चीफ ने पूरे क़ुव्वत और जज्बे के साथ दहशतगर्दी का मुकाबला करने पर फौजियों के बुलंद हौसले को सराहा। पेशावर आमद पर कोर कमांडर पेशावर ने आर्मी चीफ का इस्तकबाल किया। ISPR। कोर्ट रिपोर्टर्स को अदालती कार्रवाई की रिपोर्टिंग करने की इजाज़त मिल गई। सिंध हाई कोर्ट ने 6 जून तक पेमरा नोटिफिकेशन पर अमल दरामद रोक दिया। अदालत ने दरख्वास्त पर नोटिस जारी करते हुए समाअत 6 जून तक मुलतवी कर दी। ये भी हकीकत है कि बाज़ रिमार्क्स पर ऑब्जर्वेशन नशर होने से अदलिया का गलत तासुर जाता है। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट।
आइंदा माली साल 2024-25 का बजट 8 जून को पेश किया जाएगा। वफाकी तरक्याती बजट के लिए 1200 अरब रुपए रखने का फैसला। आइंदा तरक्याती बजट रवा माली साल की निस्बत 260 अरब रुपए इजाफी होगा। वजारतों और डिविजन्स ने 2900 अरब रुपए से जायद मांगे थे। वजारतों और डिविजन्स की तमाम तजावीज़ को तरक्याती बजट का हिस्सा नहीं बनाया जाएगा। आइंदा माली साल के बजट में जारी मंसूबे उनकी तकमील पहली तरजीह होगी। कौमी असम्बली का बजट इजलास 5 जून को होगा। वफाकी वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगज़ेब बजट पेश करेंगे। बजट की मंजूरी ईद उल अजहा के बाद जून के आखिरी हफ्ते में ली जाएगी। मुस्लिम लीग नून के नए सदर का इंतखाब आज होगा। नवाज शरीफ का नून लीग के बिला मुकाबला सदर मुंतखब होने का इम्कान। नून लीग की मरकजी जनरल काउंसिल नए पार्टी सदर का इंतखाब करेगी। पार्टी का जो भी मुअज़्ज़ज़ रुकन कागजात जमा कराना चाहता है कराए। शाहिद खान अब्बासी का कागजात जमा करा सकते हैं। उनकी अहलियत का फैसला स्क्रूटनी में होगा। नवाज शरीफ किसी से रूठे हुए नहीं हैं, मुतहरिक हैं। नवाज शरीफ के बगैर पार्टी के बुनियादी फैसले पहले हुए ना आइंदा होंगे। हिमायत किसी की ईमा पर नहीं, हमेशा अंदर से होती है। दुआगो हूँ अल्लाह ताला बानी पीटीआई को शेख मुजीब के इंजाम से बचाए। गुज़श्ता 2 साल से मुतब्बा करता आ रहा हूँ कि ये बंदा मुल्क को किसी हादसे से दो चार ना कर दे। बानी पीटीआई को मोहतात रवैया अपनाना चाहिए। बानी पीटीआई किसी से डायलॉग नहीं करना चाहते। बानी की हरदर्मी की वजह से पाकिस्तान मुआशी और सियासी तौर पर यहाँ पर खड़ा है। राना सनाउल्लाह की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बानी पीटीआई की कोई साजिश कामयाब नहीं होगी। उनसे मौजूदा हुकूमत की कामयाबियां हासिल नहीं हो रही। बानी पीटीआई मुल्क की बुनियादें खोखली करना चाहते हैं। उनकी कोशिश थी किसी भी तरह मुल्क डिफॉल्ट कर जाए। हमें इमदाद नहीं, तिजारत और सरमायाकारी चाहिए। SIFC के तहत आलमी सरमायाकारों के लिए 60 डेस्क कायम होंगे। चीन, UAE, सऊदी अरब, कतर, यूरोपीय यूनियन और अमेरिका को शामिल किया गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जल्द चीन का दौरा करेंगे। ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ रहे हैं। मैशियत टेक ऑफ हो रही है। महंगाई 17% पर आना बड़ी कामयाबी है। PIA की निष्कारी का अमल जारी है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुज़ाकरात उनसे होंगे जिनके पास इख्तियार है। तहरीक इंसाफ पहले दिन से ही मुज़ाकरात के हक में है। मौलाना से इत्तेहाद नहीं हुआ, बातचीत जारी है। अली अमीन गंडापुर की वज़ीर आज़म से मुलाकात में कोई कदर नहीं। गवर्नर फैसल करीम कुंडी के पास सूबाई हुकूमत से रस्साकशी का कोई इख्तियार नहीं। गवर्नर आईनी तौर पर वज़ीर आला की एडवाइस का पाबंद होता है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर की मीडिया से गुफ्तगू। चेयरमैन MKM डॉक्टर खालिद मकबूल सदीकी से सहाफ़ती तंजीमों के ओहदेदारों की मुलाकात। सहाफ़ती वफ़द ने हद तक इज़्ज़त बिल और इलेक्ट्रॉनिक क्राइम बिल के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। MKM के मुआमले को वफाकी काबीना समेत मुख्तलिफ फोरम्स पर उठाने की यकीन दहानी। डॉक्टर खालिद मकबूल सदीकी के सहाफ़ती वफ़द को जायज़ मुतालबात की हिमायत की भी यकीन दहानी। हद तक इज़्ज़त बिल को फौरी वापस लेकर स्टेक होल्डर्स के साथ मुशावरत का अमल शुरू किया जाना चाहिए। ऐसे कानून के साथ कभी खड़े नहीं होंगे जो अशराफिया को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता हो और कमज़ोर की गर्दन तक आता हो। तर्जुमान MKM। वज़ीर आज़म का मुल्क में जारी गैर एलानिया लोड शेडिंग का नोटिस। बिजली की तवील बंदिश पर आज अहम इजलास तलब कर लिया। वज़ीर आज़म को बिजली की तलब और रसद और लोड शेडिंग के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी जाएगी। बिजली चोरी के खिलाफ जारी कार्रवाइयों पर पेशरफ्त का जायजा भी लिया जाएगा। इजलास में सुबह में बिजली के हवाले से दरपेश मसाइल पर भी बातचीत की जाएगी। मुल्क भर में गर्मी की शदीद लहर जारी। शहीद बेनज़ीराबाद मुल्क के गर्म तरीन मुकाम करार। दोनों शहरों में दर्जा हरारत 52 डिग्री तक पहुंच गया है। दर्जा हरारत मामूल से 7.5% ज्यादा रिकॉर्ड। जैकबाबाद और दादू में पारा 51 को छू गया।
खैरपुर, लाड़काना, रोहड़ी, सखर में टेम्परेचर 50 रिकॉर्ड। पंजाब के जनूबी और वस्ती इजला में भी हीट वेव बरकरार। बखर और रहीम यार खान में दर्जा हरारत 50 डिग्री तक जा पहुंचा। लाहौर समेत पारा 44 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। कराची में 29 से 31 मई हीट वेव का इम्कान। दर्जा हरारत 40 से 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच सकता है। आज से 1 जून तक मुल्क के वलाई इलाकों में बारिश की पेशगोई। आज और कल बलूचिस्तान में चंद मुकामात पर गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। मगरबी हवाएं आज वलाई इलाकों में असरअंदाज होंगी। मुल्क के जनूबी इलाकों में हीट वेव बरकरार रहेगी। महकमा मौसमियात। गर्मी की शिद्दत में इजाफा, ग्लेशियर पिघलने का अमल तेज। दरिया और नदी नाले बिफर गए। दरियाओं में पानी का बहाव 3,67,000 क्यूसिक हो गया। डैमों में पानी का जखीरा 52 लाख एकड़ फीट तक पहुंच गया। तरवेला डैम में पानी जखीरा नहीं किया जा रहा। आमद और अखराज 1,45,000 क्यूसिक। मंगला डैम में पानी की आमद 64 लाख क्यूसिक है। भारत ने दरिया सतलुज में पानी छोड़ दिया। कसूर के मकाम पर पानी की सतह बुलंद। सैकड़ों देहात ज़ेरे आब आने का खदशा। इस्लामाबाद के ट्रेल 5 में गहरी खाई में गिरकर तालिब इल्म जाँ बहक। 14 घंटों बाद ऑपरेशन मुकम्मल। रेस्क्यू टीमों ने ताहा की मैयत को खाई से निकालकर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। दुश्वार गुजार रास्तों के बायस इमदादी टीमों को शदीद मुश्किलात का सामना रहा। महकमा वाइल्ड लाइफ ने तालिब इल्म की लाश की निशानदेही पर पुलिस को इत्तला दी थी। तालिब इल्म की वालिदा ने थाना सेक्रेटेरिएट में बेटे की गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज करवाया था। हफ्ते की सुबह ताहा ट्रेल 5 पर दोस्तों के साथ हाइकिंग के लिए गया था, वापस नहीं आया। मुकदमे का मतन। इस्लामाबाद में मारकला की पहाड़ियों में लगी आग बुझा दी गई। आग पहाड़ियों पर 4 मुख्तलिफ मकामात पर लगी, जिस पर बरवक्त इमदादी कार्रवाइयों से काबू पा लिया गया। 6 एविएशन स्क्वाड्रन और पाक फौज के हेलीकॉप्टर्स ने इमदादी कामों में हिस्सा लिया। वज़ीर आज़म की बरवक्त आग पर काबू पाने पर तमाम मुतल्लिका इदारों की पज़ीराई।